नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 29। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अपाने जुहवति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियत आहारा प्राणानां प्राणेषु जुहवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपाने निम्नगामी वायु में जुहवती अर्पित करते हैं प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति गति को रुद्धवा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि में, परायणाः प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहाराः खाकर प्राणान प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुहवती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। ये पूरी सीरीज जो है ये वास्तव में हमें बताती है कि हम सबको यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के मूल के अंदर है संयम। यहाँ पे जितने भी तरह तरह के यज्ञों का वर्णन किया गया उन सब के अंदर संयम या डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता बताई गई। और अभी हम लोग ये प्रसंग चल रहा है अष्टांग योग का वर्णन में, जिसमें भगवान विशेषतया प्राणायाम के बारे में बताते हैं। जब कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तो वो वास्तव में यज्ञ ही करता है। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करना। तो इस तरीके से हम सबको नियमित रूप से प्राणायाम करने का प्रयास करना चाहिए। और प्राणायाम करने से पहले बताया गया कि हमको आसन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जो दर्शन उपनिषद है उसके अंदर मुख्यतः 9 आसन बताए गए जो बहुत सरल और साथ में बहुत लाभदायक है। और जैसे हम लोग देखते हैं घेरन संहिता में वहां पर 32 आसनों का वर्णन मिलता है और यथासंभव हमें ये आसन करने चाहिए।
उन सब में एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली आसन है जिसको बोलते हैं स्वस्तिक आसन। तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किस तरह से स्वस्तिक आसन को करना चाहिए। बहुत ही सरल है, जैसे आलती-पालती मार के बैठते हैं। तो ये एक इतना सरल और बहुत ही मुख्य आसन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इतने सारे आसनों का वर्णन क्यों बताया गया? क्योंकि ये जो आसन है, इनको इस बात में ध्यान रखा गया है कि हमारे शरीर में तरह-तरह की नाड़ियाँ हैं और इसीलिए हम सब का जो रहन-सहन है, चलना है, बैठना है और जो-जो कार्य करते हैं, उसमें एक पोस्चर की बहुत आवश्यकता है कि किस तरीके से हमको किस अवस्था में बैठना चाहिए। जैसे भोजन के लिए बोला गया कि स्वस्तिक आसन में बैठकर आपको भोजन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पूरे शरीर को जो आवश्यक वायु है, वह प्राप्त होती है। तो ऐसे ही अलग-अलग आसनों के बारे में बताया गया। यहाँ तक बताया गया कि पेट साफ करना है, तो किस तरीके से बैठना चाहिए या फिर अगर हम ऑफ़िस में जाते हैं, तो वहाँ पे बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए। तो इस पे बहुत जोर दिया गया। ये ऐसे आसन है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो वायु का मूवमेंट है वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो इन आसनों को आप ध्यान से समझिए, थोड़े-थोड़े आप आसनों की ओर प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह भगवान यहाँ पे बोलते हैं प्राणायाम। तो आज हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो हमने बोला कि जब श्वास को अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं पूरक। जब श्वास को अंदर ही रोक के रखते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। और जब श्वास को छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं रेचक। और इन तीनों का बहुत भारी शब्दों का जो अर्थ है, वह भी बहुत ही गंभीर है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ होता नहीं है। तो ये जो रेचक शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें बताया गया रेचक वास्तव में हमको शुद्ध करता है। तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट साफ नहीं हो रहा हो, तो उस समय हमको रेचक का आसन करना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें श्वास को छोड़ना है और सांस को बाहर ही रोक कर रखना है। इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। जब बाह्य कुंभक करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धता होती है, क्योंकि जब श्वास को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फिर अगली बार जब सांस लेंगे तो बहुत फ्रेशनेस फील होती है। जो रेचक का कार्य है, श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं और बाहर रोक के रखते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ही शुद्ध बनाता है। कुंभक, कुंभक का मतलब गहरी सांस को लिया और श्वास को अंदर ही रखा। और आप इसमें पूरे जब प्राणायाम के बारे में बताया गया, उसमें खास बात बताया गया मंत्रों के साथ में करना चाहिए। जितना मंत्रों के साथ में करेंगे, उतना हमको प्राणायाम का लाभ मिलेगा। तो हम 3 प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो बहुत सरल है, आसानी से है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसमें से एक को बोला गया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब होता है तेजी से श्वासों को अंदर लेना, श्वास को छोड़ना। तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी जो आसन है उसमें बैठकर इस तरह का भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी के बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मिलेगा किस तरह से हमको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो ये बहुत सरल आसन है, आप ये कर सकते हैं और इसके साथ में आपको बहुत सारा लाभ मिलता है, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी हमारी बहुत बढ़ती है। तो इस तरह से हमको गहरी सांसें तेजी से लेना है और तेजी से छोड़ना है। इसको बोला गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा बोला गया कपालभाति। कपालभाति में ये रखा जाता है कि ज्यादा ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लंग्स के अंदर है, उसको बाहर निकालना। तो धीमे-धीमे श्वासों को बाहर की ओर फेंकते जाना। और कैसे फेंकना है, जब भी एक श्वास को बाहर छोड़े, एक मंत्र बोले, जैसे हरे कृष्णा। इस तरह से मंत्रों के साथ में आप जब कपालभाति करते हैं या कोई भी प्राणायाम करते हैं, उसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। और तीसरा प्राणायाम को बोला गया नाड़ी
शोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये वास्तव में पूरे शरीर का शोधन मतलब शुद्धता लेके आता है। और ये कैसे करना है, इसमें कुछ बातों का बताया गया कि गहरी सांस लेना है, श्वास को होल्ड करना है और फिर श्वास को धीमे धीमे छोड़ना है। आप देखेंगे नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है, बहुत आसानी से आपको YouTube वीडियो मिलेंगे, पर कुछ बातें जो वहां पर नहीं बताई जाती मैं वह बता रहा हूं। उसमें बताया गया कि जो हमारे दर्शन उपनिषद है उसमें नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया कि जब हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास को रोकते हैं और श्वास को छोड़ते हैं तो उसका एक रेशियो होता है, उसको 1:4:2 रखा जाता है। मतलब एक मंत्र बोलते हुए श्वास को अंदर लेना है, 4 मंत्र बोलते हुए श्वास को वहीं पर रोक के रखना है और 2 मंत्र बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है। तो 1-4-2 कर सकते हैं या फिर 1-5-2 कर सकते हैं या फिर 1-6-2 कर सकते हैं। इस तरह से जितना हम श्वास को अंदर रोकते हैं उतना नाड़ी शोधन होता है। और इसके साथ में ईड़ा और पिंगला जो लेफ्ट नोज और राइट नोस्ट्रिल जो है, इन दोनों को दबाने का सीक्वेंस है जो आप ध्यान से YouTube में देखकर और यह कर सकते हैं। तो मंत्र कौन सा बोलना है, तो अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो वो आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए श्वास को अंदर लेना है और ये मन में बोलना है। तो श्वास अंदर ग्रहण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर फिर श्वास को धीमे धीमे छोड़ना है और जब छोड़ते हैं तब 2 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं या फिर हरे कृष्णा वाला महामंत्र भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप नाड़ी शोधन करेंगे तो बताया गया कि इतनी भारी महिमा है इस नाड़ी शोधन की कि 6 महीनों के अंदर अगर हम ये 3 बार करते हैं, केवल 10 श्वासें लेते हैं इस तरीके से, तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो सकती है। क्योंकि ये पूरा जो हमारा चैनल है, जो अभी वायु जो चलती है उसमें अगर जगह जगह पर रुकावट आ गई है और उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती है। जब ये नाड़ी शोधन करते हैं तो बताया गया केवल 6 महीने के अंदर ही हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। इतना सरल टेक्निक और इतना प्रभावशाली है। आप 1-2 दिन करेंगे तो ही आपको लगेगा अरे इतना अद्भुत ये विज्ञान है और ये कितना हजारों साल पहले का है, तब तक और कोई विज्ञान दिखेगा ही नहीं। जो एलोपैथी है वो तो बहुत बहुत बाद में आई है और ये सब कहाँ से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। इसीलिए ये जो योग का ज्ञान है, ये आयुर्वेद का ज्ञान है, ये पूर्ण है और ये वास्तव में हमको बहुत सहायता करता है हमको स्वस्थ रहने में। तो आप ये 3 प्राणायाम यथासंभव हर रोज करें। उसमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है कि भोजन नहीं होना चाहिए, मतलब खाना खाया है तो 3 घंटे के बाद में हमको ये आसन करने चाहिए, क्योंकि इसमें पेट का बहुत मूवमेंट है श्वासों की वजह से। हम और कई लोग होते हैं, कई बार बोलते हैं हम तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। तो ज्यादा खाना खा लिया है तो बताया गया कि जो वायु है ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहयोग देती है। तो अगर ज्यादा खाना खा लिया है, ओवर ईटिंग हो गया है, तो कई लोग हाजमला खाते हैं, कई लोग कुछ खाते हैं। आप आराम से गहरी सांस लीजिए, धीमे धीमे सांस को छोड़िए। थोड़ा सा आप ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसानी से, जो हमको पेट में बहुत भारीपन लग रहा था कि हमें खाना ज्यादा खा लिया है, तो वो वायु उसको पचाने में बहुत हेल्प करती है और कुछ ही गहरी सांसों से हमको लगेगा कि अरे अब तो सब चीजें कंट्रोल में आ गई है। केवल वायु का ही खेल है। केवल वायु के द्वारा हम अपनी भूख और प्यास को नियंत्रण कर सकते हैं। कई लोग उपवास करते हैं और बोलते जी हमको तो चक्कर आ रहा है, कई लोग बोलते पेट में आटे आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो आप ये नाड़ी शोधन वाला प्राणायाम करेंगे तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट में अभी भूख नहीं है। और ये नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो बहुत सारी बीमारियों में हमारी सहायता करता है।
इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य कीजिए, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये योग आसन हम सबको करना है, नियमित रूप से करने का प्रयास करना है। इससे वास्तव में हमें को बहुत स्वास्थ्य में लाभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, योगा तो हम डेली करते हैं, मगर आज हमें पता चला कि जब सांस को अंदर भरते हैं और बाहर खींचते उसको क्या कहते हैं। आज आपका बहुत ही अच्छा आपने हम सबको बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। आप सब लोग नियमित रूप से प्राणायाम कीजिए। कई लोग सोचते हैं हम तो भक्ति योगी हैं, हमको प्राणायाम करने की क्या जरूरत है। ये शरीर भगवान की संपत्ति है, इसको स्वस्थ रखना हम सबका दायित्व है, और भगवान ने सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आज आपने बहुत अच्छे से प्राणायाम के लिए डिटेल बताया, जो हमें और कहीं से जानकारी नहीं मिलती। मुझे सिर्फ इतना पूछना है प्रभु जी कि इनकी ड्यूरेशंस कितनी रहनी चाहिए, और अगर हमारे पास समय ना हो हम डायरेक्ट प्राणायाम कर सकते हैं या पहले आसन और सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है? पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तो उसके बाद में आप कर सकते हैं। प्राणायाम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं, और वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। खासकर कपालभाति है, वो तो बहुत ही सरल है, बस आपको श्वासों को बाहर छोड़ना है। बहुत आपको लिए एक्स्ट्रा समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। नाड़ी शोधन थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो नाड़ी शोधन जब ध्यान से करते हैं तो उसका लाभ भी बहुत गुना ज्यादा मिलता है। तो समय कम है, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, और आप कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आसन में के साथ में प्राणायाम करते करते आप आंखों को खुला रखा तो त्राटक भी हो जाएगा, और एक के साथ में दूसरी चीजें जोड़कर आप कम समय के अंदर ज्यादा लाभ ले पाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा जी। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी, क्योंकि हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट का भी ख्याल रखें। मुझे सिर्फ ये पूछना था प्रभु जी कि जैसे कई बार हम चाहते हैं कि हाँ सभी लोग ये करें, और हम बोलते हैं तो नहीं करते हैं, तो उनको कैसे प्रेरणा दी जा सकती है? तो उनको प्रेरणा देने के लिए हम खुद को करना है। जब हम करेंगे और वो लोग देखेंगे अरे हम लोग कितना आराम से स्वस्थ में जीवन जी रहे हैं, तो उनके खुद के मन में इच्छा आएगी, क्योंकि बीमारी तो लगेगी, आज नहीं तो कल ना कोई बीमारी लगती है। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं अरे ये तो बहुत अच्छे से स्वस्थ से जीवन जी रहे हैं, तब उनको प्रेरणा मिलती है। केवल शब्दों से बदलाव लाना बहुत कठिन है, पर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे आचरण को जब वो देखते हैं, तब उनको प्रेरणा मिलती है। तो आप आराम से उनको समय दीजिए, क्योंकि केवल शब्दों से बदलना बहुत कठिन है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अपने आचरण के द्वारा, भगवान से प्रार्थना के द्वारा, और यथासंभव उनसे बातचीत करके, ये 3 चीजों से आप अन्य लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे धैर्य के लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों को समझाना बहुत कठिन है। माता पिता तो बहुत अच्छे से योगा कर लेते हैं, पर बच्चे लोग नहीं करते। तो क्या है कि उनको थोड़ा आप समय दीजिए, थोड़ा उत्साह दीजिए, कुछ लाभ दिखाइए, तो तरह तरह की चीजें आप कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया माता पिता का ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से बच्चों को मार्ग बताए। तो कभी तो गुस्सा करना पड़ेगा, कभी साम दाम दंड भेद सब लगाकर बच्चों को ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो धैर्य के साथ में बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा जी। योगिता शर्मा जी।
हाँ, योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल अमेजिंग लेक्चर आज का। मतलब इतना प्राणायाम और इसके बारे में मतलब मुझे लगता है कि हमने कभी सुना ही नहीं था। और गीता से रेलिवेंट की मतलब गीता में सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन आपने किया है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि गीता इतनी रिलेटेड है प्राणायाम से। और डे टू डे लाइफ में हम इसको इतने इजीली और अच्छे से समझ के कर सकते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता था गीता में प्राणायाम योग कहाँ पर है। जब आपने आज समझाया तब समझ में आया कि गीता में ही हमारे शरीर के लिए और योग का इतना अच्छा एक वो दिया हुआ है, रेलिवेंस दिया हुआ है। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण जी को परम योग या योग सिखाती है गीता, ये कहते हैं। ये अब समझ आ रहा है, इससे पहले समझ नहीं आता था, लगता था गीता श्लोक 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 है। आज समझा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। ये संजय बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, योग के ईश्वर है, योगी नहीं है। योग का ज्ञान जिससे मिलता है वो योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में केवल और केवल हम सब के प्रति प्रेम का भाव है। और इसीलिए भगवान ने सब चीजें हमको ये भगवद गीता के माध्यम से दिया और बताया भगवद गीता कितनी सरल, कितनी प्रैक्टिकल और कितनी लाभदायक है, हमारे जीवन में कितना भारी परिवर्तन लेके आ सकती है। हमको चाहिए भक्तों का संग। अदरवाइज हम लोग, बहुत सारे लोग तरह तरह के भगवद गीता पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते कि भगवद गीता के ज्ञान को कैसे मैं जीवन में उतारूं। और इसीलिए भक्तों के संग में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें भगवान का हृदय देखने को मिलता है कि उनका हम सबके प्रति कितना प्रेम का भाव है। और इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें हमको दी गई। हमें यहाँ तक वर्णन मिलता है कि जो 4 वेद है, जिसमें अथर्व वेद के अंदर बहुत विस्तार से बताया गया कि शरीर कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं। वहां पर सूर्य की किरणों का महत्व बताया गया। और अब जाके लोग साइंस से डिस्कवरी कर रहे हैं कि ये सूर्य से जो विटामिन डी मिलता है उससे हमारा शरीर चलता है। उससे हजारों साल पहले इन हमारे वेदों के अंदर ये अद्भुत बातें बताई गई, सूर्य की किरणों के बारे में, चंद्रमा की किरणों के बारे में, यहाँ तक हल्दी और ये जो जिंजर होती है जिसको अदरक बोलते हैं उसके लाभ बताए गए। ये भगवान की गिफ्ट है हम सबके लिए कि आप इनको उपयोग में लीजिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। बीमार हो जाते हैं, दुख होते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं कि देखो भगवान नाराज हो गए, हमको दिक्कत तकलीफ दे दिया। पर भगवान कभी तकलीफ नहीं देते, दुख नहीं देते। दुख हम खुद पाते हैं अज्ञान की वजह से। हमको पता ही नहीं शरीर को कैसे चलाना है, मन का कैसे ध्यान रखना है, बुद्धि को कैसे मजबूत बनाना है। तो इसीलिए जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव बहुत बढ़ता है। इतने दयालु है भगवान, हमने तो भगवान की ओर देखा भी नहीं, हम तो भगवान को भूल कर बैठे हैं, फिर भी भगवान को हम सब की चिंता है। और इसीलिए भगवान ने सब की सब व्यवस्था करी है। कई लोग सोचते हैं भगवान तो वहां पे सो रहे होंगे, रासलीला कर रहे होंगे, पर वास्तव में देखा जाए भगवान हम सब के लिए बहुत चिंता करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, हम सोचते हैं हम कितने अकेले हैं, हमसे ज्यादा भगवान दुखी होते हैं, अरे मैं तुम्हारे साथ में हूं और फिर भी मेरी ओर नहीं देख पाते। तो वास्तव में हमको बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के भक्तों के प्रति, जिनकी कृपा से हम भगवान के बारे में समझ पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के हम बहुत आभारी हैं, हमारे आचार्यों के बहुत आभारी है। विशेषतया ये घेरन संहिता का डिस्क्रिप्शन हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, उनके रेफरेंसेस में ये बताया गया। तो मुझे पता वहां से चला,
ओहो, इतना बढ़िया तरीके से घेरण संहिता में ये सब बातें बताई गई और इतना अद्भुत ग्रंथ है ये घेरण संहिता। शरीर को शुद्ध कैसे रखना है उसका भी विस्तार से वर्णन मिलता है। आंखों को कैसे साफ रखना है, पूरा जो हमारे ट्रैक है खाने का उसको कैसे साफ करना है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। पर समय का अभाव है तो ये सब इसके लिए सेपरेट बहुत बड़ा सेशन चाहिए कि शरीर को शुद्ध कैसे रखे। लोग सोचते हैं बस नहा लिए शुद्ध हो गए। आंतरिक अंगों को शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। पता चला कोई बोलता है जी किडनी में स्टोन हो गया, कोई बोलता है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, कोई बोलता है चेस्ट में कंजेशन हो गया, कोई बोलता है एसिडिटी हो गया, कोई बोलता है कॉन्स्टिपेशन हो गया। तरह तरह की बीमारियों से उलझे हुए हैं। पर जब हम ऐसे अद्भुत ज्ञान को देखते हैं तो हम ये सब बीमारियों से बच सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।